हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1123, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ डीपेस्ट लीफ। इस क्वेश्चन में हमें एक रूट दी है बाइनरी ट्री की, और हमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रिटर्न करना है उसकी डीपेस्ट लीव्स का। अब डीपेस्ट लीव्स क्या होती हैं? डीपेस्ट लीव्स होती हैं कि जैसे ये एक रूट है 3, तो इसकी लीफ हो गई एक 4, इसकी हो गई 5। तो अगर इन दोनों के चाइल्ड नल हैं, इसके और इसके, तो ये डीपेस्ट लीव्स कहलाएंगी। तो इन दोनों का हमें कॉमन एंसेस्टर यानी कि 3 रिटर्न करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, एक जो कि है लीस्ट कॉमन एंसेस्टर्स, जिसमें हमें कोई भी 2 या 3 नोड्स दिए रहता है और उसके हमें कॉमन एंसेस्टर्स रिटर्न करने होते हैं, जो जिससे ये दोनों कॉमनली ज्वाइन हो। तो वो क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे ट्री है, लीफ वो होती है जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होंगे, मतलब इसके नीचे दोनों वैल्यूज जो है हमारी वो नल होंगी। और हमारी यहाँ पे डेप्थ की बात की है कि मतलब जो सबसे डीपेस्ट होगा उसकी डेप्थ जो होगी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, जिसमें कोई भी उसका चाइल्ड नहीं होंगे। ये हमारी डीपेस्ट लेवल कंसिडर किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है सॉल्व। तो हमें इस एग्जांपल में यहाँ पे बाइनरी ट्री दे रखा है जिसकी रूट 3 है, और हमें इसके चिल्ड्रन दे रखे हैं 5 1। फिर 5 के फर्दर चिल्ड्रन है 6 2। फिर 2 के फर्दर है 7 और 4। और 1 के हैं यहाँ पे 0 और 8। तो हमें ये बाइनरी ट्री दे रखा है। हमें इसके डीपेस्ट लेवल, हमारा यहाँ पे लेवल, अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम लेवल बनाएं तो ये होगा हमारा लेवल 1 या 0। ये हो जाएगा हमारा लेवल 2। ये हो जाएगा हमारा लेवल 3। और ये होगा हमारा लेवल 4। ये हमारा फोर्थ लेवल हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे लोएस्ट लेवल है। तो हमें ये वाले नोड्स के कॉमन एंसेस्टर्स रिटर्न करने हैं। अब कॉमन एंसेस्टर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास ये 7 नोड है और ये हमारी 4 नोड है, तो ऊपर कोई एक ऐसी नोड होगी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होगी। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन में तो आपको कॉमन 2 दिख रहा है, पर अगर और क्वेश्चन हम देखें इसके, जैसे यहाँ पे 2 है और इसका यहाँ पे 3 हो जाए, तो ये जो 2 और 3 आगे चल के अगर किसी नोड से कनेक्टेड है जो कि 1 है, तो यहाँ पे 1 हमारा कॉमन नोड हो जाएगा। 7 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है, 3 1 से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसकी ऊपर जाएंगे यहाँ पे इस नोड से, इसके लोएस्ट नोड से, तो हमें यहाँ पे कॉमनली 1 तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसका ऊपर से नीचे से ऊपर ट्रैवर्सल करें तो 7 का ट्रैवर्सल करेंगे तो हमारा आएगा 7 2 1। और 4 का करेंगे तो 4 3 1। किसी एक लेवल पे हमारे जो ये नोड्स हैं वो दोनों सेम आएंगे, विच इज 1। तो यही हमारा कॉमन एंसेस्टर होगा। इसका अगर हम एक और टेस्ट केस देखें जिसपे हमारे को यहाँ पे दे रखा है नोड 1, ये हमारी सिंगल नोड है। तो इसका अगर हम लोएस्ट लेवल देखें तो इसका लोएस्ट लेवल तो 1 ही है। तो इसका अगर लोएस्ट लेवल 1 है और इसके ऊपर कोई भी पेरेंट्स नहीं है कॉमन, और अगर ये सिंगल नोड है जो कि बिल्कुल लीफ नोड है और लोएस्ट लेवल पे है, तो वो ही उसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्री है यहाँ पे, जैसे ये वाला हम ट्री कंसिडर करें, तो यहाँ पे हमारे लेवल हो जाएगा ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3 और ये लेवल 4। तो हमारा जो लोएस्ट लेवल है वो फोर्थ लेवल है। और यहाँ पे देखें अगर, तो हमारी सिर्फ एक ही नोड है, सिर्फ एक नोड है यहाँ पे। तो हमारी अगर लोएस्ट लेवल पे सिर्फ एक नोड है ना, ओनली वन नोड, देन वो ही हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा डीपेस्ट ट्री का। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे, अगर हमारी नोड है 1, तो इसका आंसर डायरेक्टली ही 1 आ जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स तरीका डिस्कस करें, तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सारे लेवल्स निकाल लो, आप हर लेवल के नोड्स निकालो, उसमें से जो लोएस्ट लेवल पे नोड्स हैं, फिर उनके पेरेंट्स निकाल के उनके कॉमन एंसेस्टर्स निकालो, लीस्ट कॉमन एंसेस्टर्स।
तो ये हमारी जो ब्रूट फोर्स तरीका है ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं रहेगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली अपने ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रोचेस पे आते हैं जो कि एक्चुअली में काम आएगी, वर्क करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन में? हम अगर पहली चीज ऑब्जर्व करें तो हमने देखा कि ये हमारे नोड्स हैं लोएस्ट लेवल पे। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना डीएफएस या बीएफएस जो भी आप कर सकते हैं, मैं डीएफएस ज्यादा प्रेफर करूंगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे अपना डीएफएस स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 5 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, फिर 5 से 2 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 1 से 0 और 8 पे जा सकते हैं। फिर 5 से लेट से हम 2 पे गए तो 2 पे हमें और नीचे जा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर 1 से 0 या 8 पे गए तो 0 और 8 से और नीचे तो जा नहीं सकते, मतलब इसकी लेंथ जो है वो 3 ही है, वेर एज इसकी लेंथ जो है वो 4 है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की सब ट्री की लेंथ ज्यादा है, तो हम इस वाले पार्ट में जाएंगे ही नहीं, विजिट ही नहीं करेंगे। तो हम अपने फोर्थ वाले पार्ट पे ही जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे डीपेस्ट लेवल ऑफ नोड्स हैं। तो उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे? उसका हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हाइट से रिलेट कर देते हैं। हाइट से क्यों रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें डीपेस्ट चाहिए ना। तो जब हम डीप की बात करेंगे तो हम यहाँ पे हाइट को तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे। तो उसमें क्या है, अगर कि लेफ्ट पार्ट हमारा ज्यादा हाइट का है तो हम अपने राइट पार्ट पे क्यों ही जाएंगे? तो इससे हमें पहली ऑब्जर्वेशन ये मिलती है यहाँ पे। हमारी पहली ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हाइट मैटर्स। हाइट यहाँ पे मैटर कर रही है क्वेश्चन में, पूरे ट्री की। और फिर हम आगे अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हर नोड पे जाके, हर जब डीएफएस हिट मारेंगे हम, तो हर नोड पे जाके उसके नीचे की हाइट निकाल लेंगे, लेफ्ट और राइट सब ट्री की। जैसे वही चीज हम आगे फर्दर करेंगे, जैसे हम 3 पे थे तो हमने लेफ्ट की हाइट निकाल ली। लेफ्ट की हाइट हमें पता चल गई कि हमारी 3 हाइट है। और अगर हम अपनी आगे और ऑब्जर्वेशंस करें तो हम यहाँ पे देखें कि हम हर नोड पे हाइट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? कि जैसे अभी यहाँ पे हम 3 पे खड़े हैं, तो 3 पे हमने चेक किया कि हमारे लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू जो है, हाइट, वो आ रही है 3, वेर एज राइट वाले की आ रही है 2। तो हम यहाँ पे लेफ्ट पे घुस जाएंगे अपने, और लेफ्ट पे घुसने के बाद हम 5 पे पहुंचे तो 5 पे भी हम चेक करेंगे ना कि हमारा राइट ज्यादा बड़ा है कि लेफ्ट ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे लेफ्ट वाले की हाइट आ रही है 1, और वेरेज यहाँ पे इसकी हाइट आ रही है 2। तो हम अपने राइट वाले पार्ट पे ही जाएंगे, लेफ्ट पे क्यों जाएंगे? क्योंकि ये तो डीपेस्ट है ही नहीं। तो फिर अगर हम यहाँ से और आगे बढ़े, हम यहाँ पे 2 पे पहुंचे। अब 2 पे हमने लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट कैलकुलेट की, और वो यहाँ पे 1 आ गई, विच इज कि मतलब दोनों जो हैं वो एकदम अपने डीपेस्ट पर हैं, डीपेस्ट नोड पर है। और अगर दोनों की हाइट 1 आई है तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो कॉमन इंसिस्टर होगा वो 2 ही होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी हमने यहाँ पे, दैट आंसर नोड विल ऑलवेज हैव सेम लेवल ऑफ चाइल्ड हाइट। इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारा 2 जो था वो आंसर था, तो इन दोनों के जो चाइल्ड की हाइट आ रही है वो एग्जैक्टली सेम आ रही है। तो ये हमारा यहाँ पे 2 ही आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करी। तो अगर हम इसको, इस ऑब्जर्वेशंस को यूज करके हम डायरेक्टली अपने अप्रोचेस पे आए, तो हमारी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन को अप्रोच करने की? कि हर नोड पर, लेट से हम किसी नोड पर हैं, नोड एक्स पर हैं, तो हम उसका लेफ्ट हाइट निकाल लेंगे, राइट हाइट निकाल लेंगे। एक हाइट वाला हम फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि हमें हाइट निकाल के दे देगा। एक्स डॉट लेफ्ट वाले में जाके हम लेफ्ट की फाइंड कर लेंगे, एक्स डॉट राइट पे जाके हम राइट हाइट, राइट सब ट्री की हाइट फाइंड कर लेंगे। और फिर हम ये चीज देखेंगे कि अगर इफ हमारी जो लेफ्ट हाइट है वो अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है राइट हाइट से, तो हम अपने राइट हाइट में जाएंगे ही नहीं। हम यहाँ पे लेट से डीएफएस वाले फंक्शन पे हैं, यहाँ पे हमको रूट दी हुई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना कॉल कर रिटर्न कर देंगे डीएफएस डॉट लेफ्ट, डीएफएस
रूट डॉट लेफ्ट, क्योंकि हाँ अगर हमारा लेफ्ट हाइट ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे अगर हमारी लेफ्ट हाइट ज्यादा बड़ी है राइट हाइट से, तो हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे ना जहाँ पे हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि हमें लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट डेप्थ चाहिए, बिल्कुल डेप्थ पे जाना है। और दूसरा केस हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि अगर हमारी लेफ्ट हाइट इक्वल हो गई राइट हाइट के, तो उस केस में हमारा आंसर ही वही रूट होगा। यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे थे ऊपर, तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री की हाइट 3 थी, राइट की थी 2, तो हम लेफ्ट में घुस गए। लेफ्ट में घुसने के बाद हमने फर्दर यहाँ पे चेक किया कि लेफ्ट की है 1, राइट की है 2, तो हम फिर अपने राइट पे घुस गए। राइट पे घुसने के बाद हम पहुंचे 2 पे चेक किया तो हमारी लेफ्ट और राइट दोनों हाइट 1 आ रही है, और क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब आंसर तो हमारा यही हो गया 2। तो हम यहाँ पे इसमें नीचे यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट, रूट नोड ही हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, राइट हमारा बड़ा हो गया, तो हम लास्ट में यहाँ पे सिंपली रिटर्न मार देंगे डीएफएस रूट डॉट राइट, मतलब अब तुम अपने राइट सब ट्री पे चले जाओ, और फिर से ये मेथड वहां पे, फिर से ये फंक्शन दोबारा चलने लगेगा, जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे 5 पे पहुंचे, तो फिर से हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करेंगे इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री की। और अगर हम अपना यहाँ पे हाइट वाला फंक्शन लिखेंगे, वो कैसा रहेगा हमारा? हाइट वाला फंक्शन ऐसा रहेगा कि हमने यहाँ पे लिख दिया हाइट, हमें मिला रूट। तो अगर सबसे पहला तो बेस केस रहेगा ही हमारा, दोनों फंक्शंस में बेस केस रहेगा ही, पर अगर मेन चीज हम देखें तो यहाँ पे हम अपनी हाइट को, इंट हाइट को उसमें 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हम एक डेप्थ पे ऑलरेडी जा चुके हैं। अब इस डेप्थ पे पहुंचने के बाद हमें लेफ्ट और राइट को ट्रैवर्स करना है, तो हम यहाँ पे इसलिए 1 ऐड कर रहे हैं। और फिर हम मैक्स फंक्शन से निकाल लेंगे कि हमारी जो रूट डॉट लेफ्ट है वो ज्यादा है कि रूट डॉट राइट ज्यादा है। और उन दोनों में से जो भी ज्यादा होगी वो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न मार देंगे, हम 1 से ऐड करके। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्टली हाइट फंक्शन हो जाएगा, और दोनों उसमें बेस कंडीशंस तो सेम ही रहेंगी, वही जो कि हम अपने ट्री वाले प्रॉब्लम्स में लिखते हैं कि ये रूट रूट इफ रूट इज इक्वल टू नल है, अगर हमारी रूट नल हो गई तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे नल। तो इसका अब हम सूडो कोड लिखें यहाँ पे, अगर प्रिसाइसली, अगर हम इसका यहाँ पे सूडो कोड लिखें तो हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे एल सी ए, जहाँ पे हमें रूट रहेगी, इनिशियली हमें रूट दी होगी। यहाँ पे हम इसकी बेस कंडीशन लिख लेंगे कि इफ हमारी रूट नल के बराबर हो गई, उस कंडीशन में हम डायरेक्टली यहाँ रिटर्न कर देंगे नल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लेफ्ट और राइट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अपना इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल्स टू, हम अपने हाइट फंक्शन को कॉल लगा लेंगे यहाँ पे, और रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे। हम अपनी लेफ्ट की हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे। फिर हम अपनी राइट हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हाइट फंक्शन लगाएंगे, जहाँ पे रूट डॉट राइट लिख देंगे हम यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ हमारा अगर लेफ्ट हाइट ग्रेटर हो जाती है राइट हाइट से, तो हम यहाँ पे सेम फंक्शन एलसीए वाला कॉल कर देंगे रूट डॉट लेफ्ट के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा सेम हो गया, लेफ्ट हाइट बराबर हो गई राइट हाइट के, तो उस कंडीशन में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारी रूट। और अगर ऐसा लास्ट में नहीं है, हमारी राइट सब ट्री बड़ी हो गई, तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एलसीए रूट डॉट राइट। और अब अगर हमें यहाँ पे अपना हाइट फंक्शन लिखें, तो हमारा हाइट फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा, हाइट यहाँ पे रूट दी होगी हमें, हम यहाँ पे सेम इफ बेस कंडीशन लगाएंगे, इफ रूट इज इक्वल टू नल हो गई, तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, नल नहीं रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे जीरो रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर में बात हो रही है, यहाँ पे हमें इंट रिटर्न करना है फंक्शन में, इस फंक्शन में।
और ऊपर वाले फंक्शन में हमें यहाँ पे ट्री नोड रिटर्न करना था, ट्री नोड। तो यहाँ पे हम हमारी बेस कंडीशन होने के बाद हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट रूट डॉट लेफ्ट। हम अपने लेफ्ट में कॉल लगा देंगे और कॉमा हाइट रूट डॉट, हमने यहाँ पे राइट पे कॉल लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा हाइट मिल जाएगा हमको। अगर हम इसके यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा जो हाइट वाला फंक्शन है वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन टाइम में चलेगा, और हमारा जो एलसीए वाला फंक्शन रहेगा वो हमारा चलेगा log ऑफ एन। तो टोटल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो एन log एन आ जाएगी। चलिए अब हम इसका कोड कर लेते हैं। लीड कोड में मैं जावा का कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे जावा का कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये जो एलसीए फंक्शन है इसको हमें यहाँ पे बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ हमारा अगर रूट नल के बराबर हो गया तो हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल वैल्यू। और फिर उसके बाद हम अपने यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर देंगे, लेफ्ट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट, और हम अपना यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे, और फिर हम अपनी राइट हाइट कैलकुलेट करेंगे हाइट रूट डॉट राइट। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना कंडीशंस चेक कर रहे थे कि अगर हमारी लेफ्ट हाइट जो है वो ग्रेटर हो गई राइट हाइट से, तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना ये वाला फंक्शन लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा रूट डॉट लेफ्ट, मतलब हमारा लेफ्ट सब ट्री ज़्यादा बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा लेफ्ट हाइट बराबर हो गया राइट हाइट के, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे अपना रूट। और लास्टली अगर हमारा राइट सब ट्री ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल करके यहाँ पे रूट डॉट राइट की वैल्यू भेज देंगे, यानी राइट सब ट्री हमारा ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इसका यहाँ पे हाइट वाला फंक्शन लिखेंगे तो हमारा हाइट वाला फंक्शन कैसा दिखेगा, पब्लिक इंट हाइट ट्री नोड रूट। यहाँ पे भी हमारी बेस कंडीशन सेम रहेगी कि अगर रूट हमारा नल के बराबर हो गया उस कंडीशन में हम यहाँ पे जीरो रिटर्न करना है, अदरवाइज यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 1 प्लस हाइट। और इसमें हम यहाँ पे हाइट नहीं रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे मैक्सिमम निकाल लेंगे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, लेफ्ट सब ट्री की है कि राइट सब ट्री की है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे भेज देंगे हाइट रूट डॉट लेफ्ट, यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से फंक्शन कॉल लगा देंगे हाइट रूट डॉट राइट। यहाँ पे अब हमारा कोड हो गया है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। रन कर रहा है, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया ये, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।